है, ये तो हमें पता है। हम ये जानना जी, चाह रहे हैं कि अब जब कंपनीज बुला रही हैं और एम्प्लॉइज को जाना जी, पड़ेगा, तब जी। रवैया क्या है? आप चूंकि आप एम्प्लॉइज की बात करते हैं, तो मतलब सोच क्या है? कैसे इसको अपनी तरफ मोड़ेंगे एम्प्लॉइज? सिर्फ ये अच्छी अच्छी बातों से तो कंपनियां मानेंगे नहीं। जी। जी, देखिए कंपनीज़ तो सर अपने रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्क फ्रॉम ऑफिस अभी जो है वो कंपल्सरी करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 90% जो हमारे इंडिया से आईटी का आउटसोर्सिंग होता है यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में या यूके में, जो हमारी एम्प्लॉइज की बिलेबिलिटी होती है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ये सारी चीज़ें कंपनीज़ इंक्लूड करके एंड क्लाइंट को बिल करती हैं। अब जब से वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया है तो एम्प्लॉइज का जो बिलिंग होता है उस स्ट्रक्चर में एंड क्लाइंट जो कि यूएस और यूरोप कंट्रीज में है उन्होंने उस चीज को चेंज कर दिया है क्योंकि एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ये सब उसके अंदर रेवेन्यू में कट होता चला गया तो कंपनीज के लिए तो आई मीन उनका जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो गया इसलिए उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अब वापस खत्म करने के लिए नए नए तरीके और नए नए ईमेल्स भेजना कम एम्प्लॉइज को शुरू कर दिया है लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी रिसेंटली कहा था कि जो अगर आने वाला समय है अगर कंपनीज अपने आप को उसमें बदलाव नहीं लेके आएंगे क्योंकि आने वाला समय है जिसमें वर्क फ्रॉम आई मीन होम एक इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए जो वर्क प्लेस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और जो वर्किंग आवर्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है जी, ताकि इंडस्ट्री ग्रो कर सके और कंट्री ग्रो कर सके जी, ठीक है। सब्रवाल साहब, आपने सुनी बातें इनकी। दोनों तरफ पॉइंट्स हैं। कंपनीज के पास पॉइंट्स थी, तभी बहुत पहले से ही शुरू किया गया था। ऐसा नहीं कि कोविड की मजबूरी में शुरू किया गया था, लेकिन इनिशियली कॉन्सेप्ट यही था कि आदमी अपने काम के बीच में, जैसे सप्ताह भर में एक दो दिन या महीने में एक दो दिन लोगों को अलाउ किया जाता था, वर्क फ्रॉम होम करते थे। कंपनीज ने अपनी एडवांटेज देखी होंगी, जिसमें से कुछ अभी हरप्रीत जी भी गिना रहे थे, कॉस्ट वगैरह की बात। लेकिन सवाल यह है कि इसमें टर्म्स किसके चलेंगे? मतलब एम्प्लॉय के मर्जी से उसको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा किसी भी एम्प्लॉय को, या कंपनियां ये तय करेंगी कि जायज वजहों से, कॉस्ट घटाने या इस तरीके के दूसरे कारणों से, वो कैसे वर्क फ्रॉम होम को आगे बढ़ाएंगी? तो अब यहां से आगे जो कंपोजिट मॉडल बनने वाला है, उसमें हाथ किसका मजबूत है और क्यों? इसके पीछे कारण क्या है हाथ मजबूत होने के पीछे? देखिए, पहली बात तो आईटी, अगर आप हाथ और पैर से काम करते हैं तो आप 90% ऑफ लेबर फोर्स वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती। तो हम बहुत छोटे परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो आईटी इज लेस देन 1% ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स। 1% से कम लोग इंडिया के लेबर में आईटी में काम करते हैं। तो आईटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1% ऑफ लेबर फोर्स है लेकिन 8% ऑफ जीडीपी है। लेकिन थोड़ा सा आईटी का ज्यादा पल्ला पड़ जाता है जब हर डिस्कशन में, तो जितने 90% ऑफ इंडिया जो अपने हाथ और पैर से काम करते हैं, फैक्ट्रीज में, फार्म्स में, सेल्स में, कस्टमर सर्विस में, लॉजिस्टिक्स में, वो वर्क फ्रॉम होम पे नहीं कर सकते। तो पहली तो ये अपफ्रंट हम बात कर लें कि सिर्फ हम 10% से कम लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। जैसे आपने कहा, कोविड में इसका थोड़ा तेजी बढ़ी क्योंकि लोग जा ही नहीं सकते थे ऑफिस। लेकिन पहले से फ्लेक्सिबिलिटी जो धीरे धीरे दुनिया से हो रही है, मतलब लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट जो एक एम्प्लॉयमेंट एक टाइम में था, अब तो टैक्सी कैब रिलेशनशिप बहुत सालों से हो गया है। थोड़ा कम समय का होता है, इंटेंस होता है, लेकिन जिंदगी का तो लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट अब होता नहीं है। तो जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का जो चेंजेस बहुत सालों से चल रहे थे, अब लोकेशन में भी कन्वर्ट हो गए हैं। जिसका पल्ला भारी पड़ेगा, मतलब जिस सेक्टर में काम करते हो, जिस रोल में काम करते हो, जिस शहर में काम करते हो, ये सब फैक्टर्स अंदर जाएंगे उस डिसीजन में कि या तो एम्प्लॉयर्स, अगर एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज मिल नहीं रहे हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। अगर एम्प्लॉयज को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। तो मैं थोड़ा हेजिटेट करूंगा कि एक या दूसरे का पल्ला भारी पड़ रहा है। सब लोग सोचते हैं, जैसे इससे पहले भी स्पीकर ने कहा कि टीयर 1 सिटीज में 2 घंटे लग जाते हैं। बट टीयर 1 सिटीज तो सिर्फ 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। मेरे पास तो 5,000 सिटीज हैं, वहां पे 2 घंटा तो नहीं लगता। तो ये क्वेश्चन होगा कि सैलरीज बॉम्बे और ग्वालियर में कितना फर्क हो, और ग्वालियर और बालासोर में कितना फर्क हो।
तो माय सेंस इज ये जो वर्क फ्रॉम होम क्वेश्चन है ये नॉर्मलाइज हो रहा है, पहले थोड़ा सा होता था। फिर इसको फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मानेंगे कि आप थोड़े 1 दिन 2 दिन से घर से काम करें, वो अलाउड होगा पहले से ज्यादा। लेकिन अब कंपनीज के लिए क्वेश्चन आ गया है कि हर आदमी अगर दूसरे अलग दिन पे वर्क फ्रॉम होम करेगा तो कोऑर्डिनेशन कॉस्ट बढ़ जाते हैं। देखिए, हम जितने लोग कोविड में काम किया, हमको अब तो ये पता चल गया है कि ऑनलाइन मीटिंग हो या फिजिकल मीटिंग हो, हाइब्रिड मीटिंग तो दोनों से भी बदतर होती है। ओके जी।